लास्ट एपिसोड में हमने देखा था होजोंग हेंजोंग से कहती है कल डोंगयोंग ने तुम्हारी वजह से मार खाई थी। हेंजोंग कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता है कि हमारे और डोंगयोंग के बीच में बात हुई थी। होजोंग कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जिसने तुम्हारे पास लास्ट नाइट कॉल किया था वो डोंगयोंग था और जिस लड़की ने तुम्हें मारने की धमकी दी थी वो अगली डकलिंग थी। हेंजोंग तुमने मुझे अगली डकलिंग और मेरे ब्रदर को डोंगयोंग समझा। तुम तो मेरी और डोंगयोंग तक की आवाज नहीं पहचान सकती। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो हेंजोंग। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम्हें जीउरेन डम कर देता है तो तुम्हारी सेकेंड चॉइस नैन डोंगयोंग है। हेंजोंग कहती है मैं पहले ही बोल चुकी हूँ वो मेरा फ्रेंड है। होजोंग कहती है कितनी शर्म की बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए एक नॉर्मल फ्रेंड हो। उसने कहा था कि वो मोस्टली जिससे लव करता है वो इस वर्ल्ड में केवल तुम ही हो। अब हेंजोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेंजोंग की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। होजोंग कहती है ओह तो तुम मुझे मारना चाहती हो, बट सॉरी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं नैन डोंगयोंग से कार्रवाई करूंगी और तुम आज रात नैन डोंगयोंग से रेस्टोरेंट में मिलने वाली हो राइट। तुम वहाँ पर अकेली आना। अगर ज्यूरिन तुम्हारे साथ आया तो फिर नैन डोंगयोंग मरा हुआ मिलेगा। ये सीन यहीं पर कट होती है। दूसरी सीन में हेंजोंग जिम जोंगयोंग को सारी बात बता देती है एंड वो रो रही होती है। वो वॉशरूम को क्लीन कर रही होती है क्योंकि इस बार लेट आने पर उसे डक वॉकिंग का नहीं वॉशरूम क्लीन करने की पनिशमेंट मिली थी। वहाँ से जिम जोंगयोंग कहती है हेंजोंग रोना बंद करो। हेंजोंग कहती है जिम जोंगयोंग अब मैं क्या करूं। जोंगयोंग कहती है उसका नाम होजोंग है ना राइट। अब मेरा सच में बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। मैं पहले से ही जानती थी। तुमने उससे चाटा क्यों नहीं मारा। मैं ज्यूरिन को बताने जा रही हूँ। हेंजोंग कहती है जोंगयोंग ऐसा मत करना वरना सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। जोंगयोंग कहती है मैं यही तो चाहती हूँ। हेंजोंग सोचती है जोंगयोंग इस वक्त काफी ज्यादा क्यूरियस है इसीलिए मुझे टॉपिक को चेंज करना चाहिए एंड फिर वो उससे कहती है ट्रू फ्रेंड्स कैसे होते हैं। जोंगयोंग कहती है बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह। इतना कहकर वो हंसने लगती है। हेंजोंग ऐसा सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है एंड सोचती है ये बहुत टचिंग है एंड फिर वो उससे कहती है तो ट्रू फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब वो रोना चाहे तो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं है ना। जोंगयोंग वहाँ से कहती है ऑफ कोर्सली गर्ल। हेंजोंग यहाँ से कहती है तो एक फ्रेंड तुम्हारे लिए रोए एंड तुम्हारी चिंता करे फिर भी वो वहाँ पर तुम्हारा वेट करता रहे जहाँ पर तुमने उससे मिलने का वादा किया था और एक फ्रेंड तुमसे कहे कि वो तुमसे प्यार करता है तो ये क्या दो दोस्तों के बीच में नॉर्मल है। मेरा मतलब कि बेस्ट फ्रेंड के बीच में। जोंगयोंग कहती है ये समझना डिफिकल्ट है। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता है और शायद वो नहीं रहना चाहता है। शायद वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो तुमसे प्यार करता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। हेंजोंग सोचती है नहीं जोंगयोंग ऐसा नहीं करता, वो मुझे लव नहीं करता है। उधर से जोंगयोंग कहती है वैसे तुमने अचानक से मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा एंड फिर कहती है क्या हम बाद में बस स्टॉप पर मिले। हेंजोंग कहती है नहीं मुझे एक जगह पर अकेले जाना है। जोंगयोंग और कुछ बोल पाती तभी हेंजोंग फोन कट कर देती है। फिर वो सोचती है नहीं मैं डोंगयोंग की केवल एक फ्रेंड हूँ एंड फिर होजोंग क्रॉस रोड रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच जाती है जहाँ पर होजोंग ने उससे मिलने के लिए बुलाया था। होजोंग का ब्रदर कहता है हाय हेंजोंग हम फिर से मिल गए। तुम तो सच में यहाँ पर अकेली आई हो। हेंजोंग कहती है मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों को हाय बोलने की जरूरत है। तुम्ही ने नैन डोंगयोंग को मारा है ना राइट। होजोंग का ब्रदर कहता है हाँ और मैं ही वो हूँ जिसे तुम नैन डोंगयोंग समझ रही थी एंड फिर वो उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था। क्या डोंगयोंग तुम्हें देखकर रोया था जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था। हेंजोंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे छोड़ो। उसका ब्रदर कहता है मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि वो अभी तक पागल नहीं हुआ। क्या ये तुम्हें पता है अगली डगलिंग। हेंजोंग ऐसा सुनकर शॉक रह जाती है एंड तभी हेंजोंग को कोई आवाज लगाता है। वो नैन डोंगयोंग था। उसका फेस काफी ज्यादा इंजर्ड था एंड वो हेंजोंग से कहता है हेंजोंग तुम यहाँ पर कैसे आई। हेंजोंग कहती है ये बात मैं तुमसे भी पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर होजोंग आ जाती है और कहती है ये सब मैंने प्लान किया था, मैं तुम दोनों को मिलाना चाहती थी। हेंजोंग सडनली उसके हाथ से अपना हाथ अलग कर लेती है। होजोंग कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले पिटता हुआ नहीं देखना चाहती थी इसलिए मैंने उसे भी यहाँ पर बुला लिया। तुम दोनों एक दूसरे का पेन शेयर कर लेना। डोंगयोंग हेंजोंग के पास आता है और उससे कहता है हेंजोंग तुम घर जाओ, तुम पोंगो के लिए घर जाओ, मैं इन लोगों से डील कर सकता हूँ। हेंजोंग कहती है कैसी डील, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। होजोंग कहती है ओह ये कितना टचिंग है। होजोंग का ब्रदर कहता है हमारे पास और भी काम है, क्या हम ये शुरू करें। डोंगयोंग हेंजोंग के आगे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ और ज्यूरिन को अपने साथ लेकर आना। अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो अच्छा नहीं होगा। वो वहाँ से जाती हुई सोचती है डोंगयोंग एक मिनट मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाती हूँ और ज्यूरिन को लेकर यहाँ पर आती हूँ
हूँ। वो सारे लड़के उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। यहाँ पर हेंजुंग जिरुंग के फोन पर कॉल करती है। जिरुंग के फोन को सोंग जिनम अटेंड करता है क्योंकि वो लोग बार में थे तो सोंग जिनम काफी ज्यादा ड्रंक था। सोंग जिनम कहता है कौन बोल रहा है एंड फिर वो कहता है हेंजुंग, हाँ ये जिरुंग का फोन है जो कि चार्जिंग में लगा था। जिरुंग भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। यहाँ हेंजुंग के पीछे वो लड़के भाग रहे होते हैं और वो लड़का कहता है ये लड़की तो एक रैट की तरह भागती है। हेंजुंग भागते भागते एक जगह पर छिप जाती है और फिर कहती है सोंग जिनम फोन जिरुंग को दो, मुझे एक इमरजेंसी काम है, मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सोंग जिनम ड्रंक था वो कहता है व्हाट, तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन सॉरी मैं जिम डोंगयोंग को लाइक करता हूँ। उधर से हेंजुंग कहती है सोंग जिनम तुम ड्रंक हो, यहाँ पर डोंगयोंग बहुत बड़ी मुसीबत में है। सोंग जिनम कहता है क्या अब तुम मुझे लाइक नहीं करती, डोंगयोंग को लाइक करती हो, ठीक है। इस बात को सुनकर जुरिन जो चीज पत्तों से बना रहा था वो चीज टूट जाती है। सोंग जिनम कहता है जुरिन तुम्हारी जीएफ कह रही है कि वो अब डोंगयोंग को लाइक करती है। उधर से हेंजुंग कहती है नहीं सोंग जिनम। जुरिन सोंग जिनम के पास आता है और अपने फोन को ले लेता है। जुरिन कहता है क्या बात है। हेंजुंग कहती है जुरिन ये तुम हो, ग्रेट जुरिन मेरी हेल्प करो, मुझे डर लग रहा है, मैं रेस्टोरेंट के पास क्रॉस रोड पर हूँ, मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। हेंजुंग इसके आगे और कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर छिपी हुई हो। इधर जुरिन की फोन से आवाज आती है जुरिन मेरी हेल्प करो। जुरिन कहता है ह्योन हेंजुंग। यहाँ पर वो लोग हेंजुंग को फिर से उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं और वो डोंगयोंग के पास उसे फेंक देते हैं। हेंजुंग डोंगयोंग से कहती है डोंगयोंग क्या तुम ठीक हो। डोंगयोंग पहले से और भी ज्यादा बैडली इंजर्ड था। डोंगयोंग अपनी गर्दन को ऊपर करता है और हेंजुंग से कहता है हेंजुंग। हेंजुंग उसका फेस देखती है। डोंगयोंग के फेस से हर जगह से ब्लड बह रहा था। हेंजुंग उसे देखकर तुरंत ही उसे गले लगा लेती है। डोंगयोंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने कहा था कि तुम घर पर मेरा इंतजार करना। हेंजुंग रोती हुई कहती है आई एम सॉरी डोंगयोंग, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले चलती हूँ। एंड फिर वो होजुंग से कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुम लोगों को जेल में डलवाऊंगी। होजुंग कहती है हमने उसके फेस के साथ थोड़ी दया दिखाई है और तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो, क्या तुम इडियट हो, तुम्हें नहीं पता है पुलिस से निपटना मेरे ब्रदर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फिर वो उससे कहती है इडियट तुम यहाँ से भागना चाहती हो, तुम उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती हो, तुम तो अभी यहीं रहोगी और उसी की तरह मार खाओगी। हेंजुंग खड़ी होती है और कहती है किम होजुंग तुम अभी ऐसा काम करोगी। होजुंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। एंड फिर हेंजुंग उसे जोरों का चाटा लगाती है। होजुंग कहती है ब्रदर इसने मुझे मारा है। एंड तभी वहाँ पर होजुंग का ब्रदर आता है और कहता है ह्योन हेंजुंग तुम्हें अपनी फ्रेंड पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और उसे जोरों से स्लैप करता है। हेंजुंग नीचे गिर जाती है। सडनली वहाँ पर डोंगयोंग आता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। उसका ब्रदर कहता है नहीं डोंगयोंग तुम हमेशा से पलट रहे हो, अब तुम उस बिच के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, उसे गौर से देखो वो तुम्हारी अगली डकलिंग नहीं है। नैन डोंगयोंग हेंजुंग की तरफ देखता है एंड हेंजुंग भी उसकी तरफ देखती है। वो उसके ब्रदर को वहीं पर छोड़ देता है एंड वो हेंजुंग के पास जाता है। उसका ब्रदर कहता है तो ये तुम्हारी अगली डकलिंग है। डोंगयोंग कहता है नहीं ये वो नहीं है। एंड फिर उसका ब्रदर कहता है तो फिर ह्योन हेंजुंग तुम्हारी कौन है, वो तुम्हारी कौन लगती है। हेंजुंग कहती है इसकी बात मत सुनो, चलो यहाँ से चलते हैं। डोंगयोंग कहता है वो मेरा लव है। हेंजुंग ऐसा सुनकर शॉक रह जाती है। एंड फिर डोंगयोंग कहता है सॉरी हेंजुंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम वो नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता था लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, मैं अपनी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं सोने से पहले ये सोचता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो फिर मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलूं, तुम्हें देखूं और तुमसे बात करूं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ना मिलूं लेकिन मैं फिर भी तुमसे मिल जाता हूँ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुमसे बातें करना मिस करता हूँ, तुम्हारी वॉइस मुझे हर जगह सुनाई देती है, ये सब मेरे लिए बहुत पेनफुल है। हेंजुंग ये सब सुनकर शॉक रह जाती है एंड वो अपने मन में सोचती है यहाँ पर चल क्या रहा है। डोंगयोंग कहता है हेंजुंग मैं तुम्हें उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ, बस तुम मुझे तुमसे चुपचाप प्यार करने दो, मैं केयरफुल रहूंगा, प्लीज मुझे इसके लिए अलाउ कर दो। हेंजुंग सोचती है क्या चुपचाप प्यार करने दूं, मैं इसके लिए क्या बोलूं, मुझे बोलने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक तरफ से आवाज आती है तुम लोग यहाँ पर हो। वो सोंग जिनम था, उसके साथ जिम डोंगयोंग थी और कुछ लड़के थे। फाइनली वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है सिट उन्होंने इन्हें हर्ट कर दिया। होजुंग का ब्रदर जैसे ही उन्हें देखता है तो उसकी हालत खराब। सोंग जिनम कहता है किम होजुंग और उसका ब्रदर होजिन ये दोनों यहाँ पर हैं। डोंगयोंग हेंजुंग को चिल्लाकर बुलाती है। हेंजुंग कहती है डोंगयोंग सोंग जिनम
डोंगयोंग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जोंगयोंग कहती है किसका वेट कर रही हो, चलो और इन सबको मारना शुरू कर दो। सबसे पहले जोंगयोंग होचुंग से कहती है हे बिच, ये तुमने किया। एंड वो सडनली होचुंग के बाल पकड़कर खींचने लगती है। होचुंग कहती है क्या तुम क्रेजी हो, छोड़ो मुझे। यह डोंगयोंग कहता है ग्रेट, हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं। हेंजुंग कहती है हाँ डोंगयोंग, चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। एंड फिर वो कहती है लेकिन डोंगयोंग, फिर डोंगयोंग बात को काटते हुए कहता है हेंजुंग, मैं बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूँ और मैं बैडली इंजर्ड भी हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हेंजुंग सडनली खड़ी होती है और सोचती है ठीक है, मुझे उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, अब तुम्हें आराम करना चाहिए एंड मुझे यहीं पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, मुझे उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। एंड फिर वो भी फाइट करने के लिए जाने लगती है। तभी पीछे से जियोरिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है नहीं, तुम हर्ट हो जाओगी। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाया करो, तो मैंने आज कोशिश करी कि मैं लॉन्ग बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।